जैसे हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें, सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं। उसी प्रकार एक ब्रह्म विद्या विहंगम योग का पथिक, एक साधक और साधिकाएं जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं इसका कि सद्गुरु देव का स्वर वेद क्या है, सद्गुरु देव का स्वर वेद क्या है। वे अनुभव करते हैं इसका। प्रकाश के साथ रहना अच्छा है। ये जीवन है क्या? इसको वास्तविक रूप से आत्मसात करना अच्छा है। जिंदगी जीने में ही, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, इसका अनुभव हो जाए, इसका अनुभव हो जाए। यही तो सृष्टि का प्रयोजन है। इसीलिए हमें यह जीवन मिला है कि हम जीवन को जान लें। ईश्वर ने हमें मानव शरीर का महान प्रसाद दिया है। अहेतु की कृपा की है हमारे ऊपर। जीवनम परमोत्कृष्टः, जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगदीपतेः तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। जीवन परम उत्कृष्ट है, ईश्वर का महान प्रसाद है। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए, केवल अर्थ और काम के सेवन के लिए, केवल शरीर और संसार के भोगों और पदार्थों के लिए इतना अमूल्य मानव जीवन नहीं मिला है, इतना अमूल्य मानव जीवन नहीं मिला। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ऋषि क्या कहते हैं? हमारे पूर्वज ऋषि हम सबके गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। महर्षि कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है, प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह क्यों है, यह सृष्टि क्यों बनी है? कारण तो तीन है इस सृष्टि के। सृष्टि के कारण तीन हैं। स्वरवेद में सद्गुरुदेव कहते हैं सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति ब्रह्म और जीव उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव, निमित्त योनि है शिव। इस सृष्टि के पीछे कारण तीन हैं। एक निमित्त कारण है, वह ईश्वर है। एक उपादान कारण है जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जिससे पदार्थ बनता
हमारा शरीर प्रकृति का है, हमारा शरीर पार्थिव है, हमारा शरीर जो हमें मिला है वस्तुतः हमारा है नहीं। कल मैंने कहा था कि अगर शरीर हमारा रहता, अगर शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। ये हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है, हमें मिला जरूर है। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। हम अपनी कोई वस्तु कहीं छोड़ते हैं क्या? शरीर हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है। शरीर की पुष्टि, शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति, शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। कारण तीन है। निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण प्रकृति है, सृष्टि और प्रलय जिसका धर्म है, और जो साधारण कारण है, साधारण कारण है इस सृष्टि का, वो समस्त जीव जगत है, जीवात्माएं हैं। जीवात्माओं के भोग के लिए और केवल उनके भोग के लिए ही नहीं ये सृष्टि बनी है, बल्कि जीवात्माओं के मोक्ष के लिए ये सृष्टि बनी है, ये शरीर बना। इसीलिए ऋषि कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह जीव के भोग और अपवर्ग का साधन है। वह प्रारब्ध कर्मों का फल प्राप्त कर ले और केवल प्रारब्ध के ही फलों को न प्राप्त करता रह जाए, केवल प्रारब्ध के ही फलों को न प्राप्त करता रह जाए, बल्कि इससे परे पदार्थों का अनुभव कर ले, इससे परे पदार्थों का अनुभव कर ले। स्वरवेद की वाणियों का हम सब पुनः श्रवण करते हैं। ये अमोघ वाणी है, साक्षात कीर्धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्मवाणी है। ये धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का सभी श्रवण करें। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सत स्वरूप वह प्रकृति है, सतचित रूप ही जी। सत स्वरूप वह प्रकृति है, सतचित रूप ही जी। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जान
सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीर। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। ब्रह्म जीव अरु प्रकृति से रचना सृष्टि प्रसार। ब्रह्म जीव अरु प्रकृति से रचना सृष्टि प्रसार। कारण धारक पुरुष चौथा अगम अपार। कारण धारक पुरुष है, चौथा अगम अपार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। ग्रहण करो गुण जगत से, ऐ गुण देखन को। ग्रहण करो गुण जगत से, ऐ गुण देखन को। ऐ गुण देखो आपने, त्याग यतन कर सोय। ऐ गुण देखो आपने, त्याग यतन कर सोय। स्वरवेद और स्वरवेद महामंदिर में जैसे अन्योन्याश्रय संबंध हो, स्वरवेद को ही समर्पित है देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा हम सबों का प्यारा स्वरवेद महामंदिर। ऐसा महामंदिर जहां एक साथ 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, स्वरवेद महामंदिर के प्रांगण में एक साथ 20,000 से भी ज्यादा भाई बहन बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। साधना में ही शक्ति है। सेवा, सत्संग और साधना ही
हमारा आधार है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में लगे हैं, ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, चंद्र देव कार्य कर रहे हैं, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। किसने घुमा दिया? हमारे लिए हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे। ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारे लिए कार्य करती जा रही हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। तो सेवा का यही अर्थ है, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, दुखियों का दुख कम हो। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो। सबके भीतर वही स्थित है, सबकी आत्मा के भीतर, सबकी आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही स्थित है। प्रकृति का अस्तित्व है, जीवात्मा सच्चित है और परमात्मा सच्चिदानंद है, उसका अस्तित्व है। चेतन है, चेतनों का भी चेतन है और आनंद ही आनंद है। रसो वही सह आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। इसीलिए हम सब सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सबके जीवन का आधार परमात्मा शांति स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। दुखियों का दुख कम हो, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, न मन से, न वचन से, न कर्म से। किसी को अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अविवेक पूर्वक चोटिल नहीं कर सकते। किसी को अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। योग यात्रा की प्रारंभिक सीढ़ी ही अहिंसा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा में जब एक साधक प्रतिष्ठित होने लगता है, मन वचन कर्म से अहिंसक हो जाता है, तो वैर का, द्वेष भाव का, ईर्ष्या भाव का सर्वथा त्याग कर देता है।